दोस्तों, आज का यह एपिसोड राजीव जी की कहानी पर आधारित है। अब यह पूरी कहानी आप राजीव जी की ही नजर से सुनेंगे। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई पॉइंट देकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें। तो अब बिना समय गंवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और मैं गाजियाबाद के पास बसे एक साधारण से इलाके में रहता हूँ। आज मैं आपसे अपनी जिंदगी का वही डरावना अनुभव साझा करने जा रहा हूँ जिसने मेरी नींद, मेरा चैन और मेरा भरोसा सब कुछ छीन लिया। ये घटना आज से करीब 3-4 साल पहले की है, लेकिन उस रात की याद आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि काम बिल्कुल ठप पड़ा था। मेरे पास एक छोटा सा टाटा 460 ट्रक था जिससे मैं सब्जी मंडी का माल ढोया करता था। लेकिन बाजार की मंदी के कारण कई दिन ट्रक यूं ही घर के बाहर खड़ा रहता और घर चलाना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा था। मैं हर वक्त इसी उधेड़बुन में रहता था कि कोई दूसरा काम मिल जाए तो हालात संभल सके। तभी एक दिन मेरे एक दूर के रिश्तेदार, जो रिश्ते में मेरे मामा लगते थे, उनका फोन आया। उनका फर्नीचर का अच्छा खासा कारोबार था और उन्होंने कहा कि अगर मैं खाली हूं तो उनके लिए ड्राइवरी का काम कर सकता हूं, क्योंकि उन्हें एक भरोसेमंद आदमी चाहिए। मैंने बिना सोचे समझे तुरंत हाँ कर दी। उन्होंने बताया कि लखनऊ के पास किसी गांव में एक बड़े जमींदार का फार्म हाउस बन रहा है और सारा फर्नीचर उन्हीं की दुकान से जाना है। सामान काफी ज्यादा था और यह काम करीब 1.5 महीने चलने वाला था, जिसमें मुझे हर 2-3 दिन में गाजियाबाद से उस गांव तक फर्नीचर पहुंचाना था। यह सुनकर मुझे लगा जैसे मेरी किस्मत खुल गई हो और मैंने सोचा कि कम से कम कुछ समय के लिए रोजी रोटी की चिंता खत्म हो जाएगी। लेकिन उस वक्त मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही फैसला मेरी जिंदगी की सबसे भयानक भूल बन जाएगा। और काश मैंने उसी दिन मना कर दिया होता तो शायद आज इस डर के साथ जीना न पड़ता। खैर, मामा ने मुझे अगले दिन शाम 4 बजे ट्रक लेकर उनकी दुकान पर बुलाया। मैं समय पर पहुंच गया और सामान लोड होते होते शाम के 6 बज गए। फिर कागजी काम में थोड़ा और वक्त लग गया और जब मैं वहां से निकला तो लगभग 7:45 बज चुके थे। मुझे लखनऊ के पास एक अंदरूनी गांव तक जाना था और मुझे पता था कि वहां पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी, क्योंकि गाजियाबाद से लखनऊ का सफर ही लंबा था और उसके बाद गांव कितनी दूर था यह भी साफ नहीं था। यानी पूरी रात ड्राइव करनी थी। निकलने से पहले मैं थोड़ी देर के लिए घर रुका ताकि अपनी पत्नी शांति को बता सकूं और रास्ते के लिए खाना ले सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने उससे बताया कि मुझे आज ही रात में निकलना है तो उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी और उसने बस इतना कहा कि क्या आज जाना बहुत जरूरी है? मुझे नहीं लगता यह काम सही है। उसकी आवाज में जो डर था वो उस वक्त मैंने नजरअंदाज कर दिया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उससे पूछा कि अचानक ऐसा क्यों लग रहा है, तो उसने घबराई आवाज में कहा कि उसे पहले ध्यान नहीं आया, वरना वह मुझे यह काम लेने ही नहीं देती, क्योंकि आज पूर्णिमा की रात है और वो भी साधारण नहीं बल्कि भटकती पूर्णिमा। हमारे गांव में बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि ऐसी रातों में बुरी शक्तियां और छलावे बहुत ताकतवर हो जाते हैं और अनजान रास्तों पर चलने वालों को आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। उसकी बातें सुनकर मैं जोर से हंस पड़ा और बोला कि वह बेकार की पुरानी बातों में उलझ रही है। मैं कोई बच्चा नहीं हूं और सालों से ट्रक चला रहा हूं। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। मेरी हंसी से वह थोड़ी नाराज हो गई और बोली कि यह मजाक की बात नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार इतनी लंबी दूरी पर अकेले और अनजान रास्ते पर जा रहा हूं। उसने बस इतना कहा कि रास्ते में अगर कोई मदद मांगे या लिफ्ट मांगे तो भूलकर भी ट्रक मत रोकना और सीधे निकल जाना, क्योंकि कहते हैं ऐसे छलावे इंसान का रूप धर कर आते हैं। मैंने उसकी बातों को हल्के में लेते हुए कहा कि वह शहर में रहकर भी अब तक गांव वाली सोच से बाहर नहीं निकली और उसके हाथ से टिफिन लेकर मैं ट्रक की ओर बढ़ गया। जाते वक्त भी उसने पीछे से आवाज लगाई कि मेरी बातों का ध्यान रखना, लेकिन मैंने झुंझुलाकर बस हाँ ठीक है कहा और ट्रक स्टार्ट करके निकल पड़ा।
करीब 7:30 बजे मैं घर से रवाना हुआ था और इरादा था कि बिना रुके सीधे मंजिल तक पहुंचूं। खाना साथ था, इसलिए ढाबे पर रुकने की जरूरत नहीं थी। मैंने ट्रक हाईवे पर चढ़ाया और रफ्तार पकड़ ली। पीछे लकड़ी का भारी फर्नीचर और बड़े बड़े शीशे लदे थे, जो फार्म हाउस की खिड़कियों और दरवाजों के लिए थे। सामान इस तरह जमाया गया था कि दोनों तरफ फर्नीचर और शीशे थे और बीच में एक संकरी सी खाली जगह बची थी। मैं लगातार गाड़ी चलाता रहा और रात करीब 2:30 बजे लखनऊ शहर के पास पहुंच गया। रात में ट्रैफिक कम होने की वजह से रास्ता जल्दी कट गया। शहर में घुसते ही याद आया कि मैंने अब तक खाना नहीं खाया है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के डर से ट्रक रोकना ठीक नहीं लगा। मैंने सोचा शहर से बाहर निकलकर किसी सुनसान जगह पर रुकूंगा। रास्ते में गांव का पता पूछते पूछते मैं हाईवे से उतरकर एक पतली सी सड़क पर आ गया, जो चारों तरफ फैले खेतों के बीच से गुजर रही थी। कहीं सड़क पक्की थी तो कहीं पूरी तरह कच्ची। अब मैं ट्रक बहुत धीरे चला रहा था, क्योंकि डर था कि जरा सा झटका भी पीछे रखे शीशों को तोड़ सकता है, और दुकान वाले ने इसके लिए खास ताकीद की थी। जैसे ही मैं उस गांव वाली सड़क पर आया, भूख से पेट में मरोड़ उठने लगी और मैंने सोचा कि यहीं कहीं गाड़ी रोककर खाना खा लूं, लेकिन सड़क इतनी सुनसान और वीरान थी कि वहां रुकने की हिम्मत ही नहीं हुई। दूर दूर तक न कोई इंसान दिख रहा था, न कोई दुकान। कुछ आगे बढ़ने के बाद कच्ची सड़क खत्म हुई और मैं दोबारा एक पक्की लेकिन और भी ज्यादा सुनसान सड़क पर आ गया, जहां चारों तरफ फैला सन्नाटा अजीब सा डर पैदा कर रहा था। लेकिन अब माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना और वीरान लगने लगा था। उस खाली सड़क पर आगे बढ़ते हुए थोड़ी दूर पर मुझे सड़क किनारे एक जर्जर और सालों से बंद पड़ा पेट्रोल पंप दिखाई दिया। यह सुनते ही उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई और वह गिड़गिड़ाते हुए बोला कि यह उस पर बहुत बड़ा एहसान होगा और आप देवता बनकर आए हैं। फिर उसने कहा कि वह अपने पिताजी को लेकर आता है। मैं वापस ट्रक में आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उनका इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद वह आदमी उस पुरानी कार से एक बहुत बुजुर्ग आदमी को सहारा देकर लाता हुआ दिखा। वह बुजुर्ग बेहद कमजोर लग रहे थे और सिर से पैर तक मोटी चादर में लिपटे हुए थे, जिससे उनका चेहरा भी ढका हुआ था। वह आदमी बड़ी मुश्किल से उन्हें संभालता हुआ ट्रक केबिन तक लाया और मेरे बगल वाली सीट पर बिठा दिया। फिर खुद भी सिमट कर उनके पास बैठ गया। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और हैरानी की बात यह थी कि ट्रक एक ही बार में चालू हो गया। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और करीब 50-60 मीटर चलने के बाद आदत के मुताबिक मैंने साइड मिरर में पीछे देखा, लेकिन जैसे ही मेरी नजर शीशे पर पड़ी, मेरे पूरे शरीर में डर की एक तेज लहर दौड़ गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और स्टीयरिंग पर मेरे हाथ कांपने लगे। पीछे उस बंद पेट्रोल पंप के पास, जहां कुछ मिनट पहले तक वह खटारा कार खड़ी थी, वहां अब कुछ भी नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी, जैसे वहां कभी कोई गाड़ी खड़ी ही ना हो। उस पल मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो गए और उनमें तेज कंपन होने लगी। मैंने खुद को यकीन दिलाने के लिए आंखें जोर से बंद की और फिर खोलकर दोबारा देखा, लेकिन हालात वही थे। पीछे सिर्फ घना अंधेरा था और उस कार का कोई नामो निशान नहीं था। घबराहट में मेरा दिल किसी तेज रफ्तार ट्रेन की तरह धड़क रहा था और मैंने डर के मारे अचानक जोर से ब्रेक मार दिया, जिससे ट्रक झटके के साथ रुक गया। मेरी इस हरकत से दोनों बाप बेटे आगे की ओर झुक गए। तभी उस आदमी ने, जो खुद को बुजुर्ग का बेटा बता रहा था, मेरी तरफ देखा और बेहद शांत ठंडी आवाज में पूछा कि क्या हुआ भाई साहब, सब ठीक तो है? आपने गाड़ी अचानक क्यों रोक दी? उसकी आवाज में डर की जगह अजीब सा सुकून था, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। मैं क्या कहता? क्या ये बताता कि जिस कार से तुम आए हो वह हवा में गायब हो चुकी है? वह मुझे पागल समझता, इसलिए मैंने किसी तरह अपनी आवाज संभालते हुए कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसा लगा जैसे सड़क पर कोई जानवर आ गया हो। यह कहते हुए मेरी निगाहें बार बार पीछे के शीशे की तरफ जा रही थी और वह जगह अब भी बिल्कुल खाली पड़ी थी। मेरा दिमाग यह मानने को तैयार ही नहीं था कि जो मैंने देखा वह सच था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद थकान की वजह से आंखों ने धोखा दे दिया हो, या हो सकता है उस बंद पेट्रोल
पंप के पीछे से निकलने का कोई दूसरा रास्ता हो और वह आदमी अपनी कार लेकर निकल गया हो। लेकिन इतना सब कुछ ही सेकंड में हो जाना नामुमकिन लग रहा था। मेरी बात पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसके होठों पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान आई और पल भर में गायब हो गई। लेकिन जो बुजुर्ग मोटी चादर में लिपटा बैठा था वह अब भी बिल्कुल बुत की तरह स्थिर था। ना उसके शरीर में कोई हलचल थी और ना ही सांस लेने का कोई एहसास। यह सब देखकर मेरे अंदर का डर तेजी से बढ़ने लगा। यह सुनते ही उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई और वह गिड़गिड़ाते हुए बोला कि यह उस पर बहुत बड़ा एहसान होगा और आप देवता बनकर आए हैं। फिर उसने कहा कि वह अपने पिताजी को लेकर आता है। मैं वापस ट्रक में आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उनका इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद वह आदमी उस पुरानी कार से एक बहुत बुजुर्ग आदमी को सहारा देकर लाता हुआ दिखा। वह बुजुर्ग बेहद कमजोर लग रहे थे और सिर से पैर तक मोटी चादर में लिपटे हुए थे, जिससे उनका चेहरा भी ढका हुआ था। वह आदमी बड़ी मुश्किल से उन्हें संभालता हुआ ट्रक केबिन तक लाया और मेरे बगल वाली सीट पर बिठा दिया। फिर खुद भी सिमट कर उनके पास बैठ गया। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और हैरानी की बात यह थी कि ट्रक एक ही बार में चालू हो गया। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और करीब 50-60 मीटर चलने के बाद आदत के मुताबिक मैंने साइड मिरर में पीछे देखा। लेकिन जैसे ही मेरी नजर शीशे पर पड़ी, मेरे पूरे शरीर में डर की एक तेज लहर दौड़ गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और स्टीयरिंग पर मेरे हाथ कांपने लगे। पीछे उस बंद पेट्रोल पंप के पास, जहां कुछ मिनट पहले तक वह खटारा कार खड़ी थी, वहां अब कुछ भी नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी, जैसे वहां कभी कोई गाड़ी खड़ी ही ना हो। उस पल मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो गए और उनमें तेज कंपन होने लगी। मैंने खुद को यकीन दिलाने के लिए आंखें जोर से बंद की और फिर खोलकर दोबारा देखा, लेकिन हालात वही थे। पीछे सिर्फ घना अंधेरा था और उस कार का कोई नामो निशान नहीं था। घबराहट में मेरा दिल किसी तेज रफ्तार ट्रेन की तरह धड़क रहा था और मैंने डर के मारे अचानक जोर से ब्रेक मार दिया, जिससे ट्रक झटके के साथ रुक गया। मेरी इस हरकत से दोनों बाप बेटे आगे की ओर झुक गए। तभी उस आदमी ने, जो खुद को बुजुर्ग का बेटा बता रहा था, मेरी तरफ देखा और बेहद शांत ठंडी आवाज में पूछा कि क्या हुआ भाई साहब, सब ठीक तो है? आपने गाड़ी अचानक क्यों रोक दी? उसकी आवाज में डर की जगह अजीब सा सुकून था, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। मैं क्या कहता? क्या यह बताता कि जिस कार से तुम आए हो वह हवा में गायब हो चुकी है? वह मुझे पागल समझता, इसीलिए मैंने किसी तरह अपनी आवाज संभालते हुए कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसा लगा जैसे सड़क पर कोई जानवर आ गया हो। यह कहते हुए मेरी निगाहें बार बार पीछे के शीशे की तरफ जा रही थी और वह जगह अब भी बिल्कुल खाली पड़ी थी। मेरा दिमाग यह मानने को तैयार ही नहीं था कि जो मैंने देखा वह सच था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद थकान की वजह से आंखों ने धोखा दे दिया हो, या हो सकता है उस बंद पेट्रोल पंप के पीछे से निकलने का कोई दूसरा रास्ता हो और वह आदमी अपनी कार लेकर निकल गया हो। लेकिन इतना सब कुछ ही सेकंड में हो जाना नामुमकिन लग रहा था। मेरी बात पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसके होठों पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान आई और पल भर में गायब हो गई। लेकिन जो बुजुर्ग मोटी चादर में लिपटा बैठा था वह अब भी बिल्कुल बुत की तरह स्थिर था। ना उसके शरीर में कोई हलचल थी और ना ही सांस लेने का कोई एहसास। यह सब देखकर मेरे अंदर का डर तेजी से बढ़ने लगा और शांति की कही हर एक बात मेरे दिमाग में गूंजने लगी। पूर्णिमा की रात, छलावे और अनजान रास्तों पर किसी की मदद न करने की चेतावनी अब मुझे साफ लगने लगा था कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है और मुझे इन दोनों को इसी वक्त ट्रक से नीचे उतार देना चाहिए। यही सोचकर मैंने उससे कहा कि भाई साहब माफ कीजिए, लेकिन मेरा ट्रक आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि इसमें कुछ खराबी महसूस हो रही है। यह सुनते ही उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा और उसकी नजरों में एक अजीब सी गहराई थी। उसी ठहरी और शांत आवाज में वह बोला कि अभी तो ट्रक बिल्कुल ठीक चल रहा था, फिर एक जानवर देखकर इतनी बड़ी गाड़ी में खराबी कैसे आ गई? उसकी बातों में ताना साफ झलक रहा था। मैंने घबराहट छिपाते हुए कहा कि इंजन से अजीब आवाज
आ रही है और मैं जोखिम नहीं ले सकता, इसलिए आप लोग यहीं उतर जाइए। सुबह कोई ना कोई गाड़ी मिल ही जाएगी। मेरी यह बात सुनकर वह आदमी हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी सूखी और खोखली थी। उसने कहा कि इतनी रात को इस वीराने में अपने बीमार पिता के साथ उतर जाना आसान नहीं है, और मदद का हाथ तो मैंने ही आगे बढ़ाया था, इसलिए अब मैं मुकर नहीं सकता। उसका लहजा पूरी तरह बदल चुका था, और जो गिड़गिड़ाहट पहले थी वह अब अधिकार जताने वाली सख्ती में बदल गई थी। अब मैं सच में बुरी तरह डर चुका था और समझ गया था कि बहस करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए बस किसी तरह यहां से निकलने का फैसला किया। मैंने ट्रक स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई तो इंजन ने एक अजीब सी आवाज की और बंद हो गया। मैंने दोबारा कोशिश की, फिर वही आवाज। तीसरी और चौथी बार भी हालात नहीं बदले। मेरा लगभग नया ट्रक, जिसकी हाल ही में सर्विस हुई थी, स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और अब मेरा डर पूरी तरह यकीन में बदल चुका था कि यह सब कुछ सामान्य नहीं है। मेरी हालत देखकर वह आदमी फिर मुस्कुराया, और इस बार उसकी मुस्कान और भी चौड़ी और डरावनी थी। उसने धीमी आवाज में कहा कि लगता है आपकी बात सच हो गई। गाड़ी सच में खराब हो गई है, या शायद इसे भी यह जगह और हमारा साथ कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। यह सुनते ही मेरे माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई, और उसकी बातें मेरे कानों में किसी जहर की तरह उतरने लगी। मैं केबिन के उस छोटे से बंद माहौल में दो अनजान लोगों के साथ फंसा हुआ था, और अब दोनों ही मुझे बेहद अजीब और डरावने लगने लगे थे। मैं घबराहट में कभी चाबी घुमाता तो कभी डैशबोर्ड की जलती बुझती लाइट्स को देखता रहा। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, बैटरी भी ठीक थी, डीजल भी था, फिर भी ट्रक जैसे मर चुका था। इसी उथल पुथल में अचानक मेरे हाथ से चाबियों का गुच्छा फिसलकर नीचे फर्श पर गिर गया, और जैसे ही मैं उन्हें उठाने के लिए झुका, मेरी नजर उस आदमी के हाथों पर पड़ी जो उसकी गोद में टिके हुए थे। उन हाथों को देखते ही मेरा खून जम गया, क्योंकि वे हाथ अस्वाभाविक रूप से सफेद थे, जैसे उनमें खून की एक बूंद भी न हो। खाल इतनी पतली और पारदर्शी लग रही थी कि नीचे की नीली काली नसें जाल की तरह साफ दिखाई दे रही थी, और उसके नाखून हैरान कर देने वाली हद तक साफ थे। जबकि वही आदमी कुछ देर पहले जंग लगे पंचर टायर से जूझने की बात कह रहा था। इतने गंदे काम के बाद किसी के हाथ ऐसे कैसे हो सकते? यह नामुमकिन था, और उसी पल मुझे पूरा यकीन हो गया कि यह दोनों इंसान नहीं है, बल्कि वही छलावे हैं जिनके बारे में शांति ने मुझे आगाह किया था। मैं सीधा होकर सीट पर बैठ गया, लेकिन मेरी आंखें अब भी उस खौफनाक दृश्य से हट नहीं पा रही थी। मेरा गला सूख चुका था और मैं कुछ बोल पाने की हालत में नहीं था। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए मेरे फोन की स्क्रीन जल उठी। शांति का व्हाट्सएप मैसेज था, जिसमें लिखा था कि क्या मैं पहुंच गया हूं, क्योंकि उसका मन बहुत घबरा रहा है और उसे लग रहा है कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में हूं। यह पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि वह घर पर मेरे लिए बेचैन थी और मैं यहाँ मौत के मुंह में बैठा था। उसी पल उसके शब्दों ने मुझे अजीब सी ताकत दी और मैंने तय किया कि मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। तभी मुझे केबिन में एक अजीब सी गंध महसूस हुई, एक मीठी लेकिन सड़ी हुई गंध, जैसे कोई फूल या फल सड़ रहा हो। और वह बदबू उस बुजुर्ग से आ रही थी जो चादर ओढ़े बैठा था। गंध धीरे धीरे इतनी तेज हो गई कि सांस लेना मुश्किल होने लगा, लेकिन उसके पास बैठा वह आदमी बिल्कुल सामान्य बैठा था, जैसे उसे कुछ महसूस ही ना हो रहा हो। मैंने पूरी हिम्मत जुटाई, आंखें बंद की, मन ही मन भगवान को याद किया और पूरी ताकत से चाबी घुमा दी। इस बार ट्रक घर घर आया, थोड़ा कांपा और फिर एक जोरदार आवाज के साथ स्टार्ट हो गया। इंजन की आवाज सुनते ही मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। क्लच दबाया, पहला गियर लगाया और एक्सीलरेटर पर पूरा जोर डाल दिया। ट्रक झटके के साथ आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने रफ्तार पकड़ी, मेरे बगल में बैठे उस आदमी ने धीरे से अपना सिर मेरी तरफ घुमाया और उसके चेहरे पर अब कोई मासूमियत नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे देखकर मेरा दिल सीने में बैठने लगा। उसकी आंखें अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही थीं और उसके होंठ ऐसी डरावनी मुस्कान में फैल गए थे कि उसे देखते ही रूह कांप जाए। फिर उस ठंडी और खोखली आवाज में, जो मानो किसी गहरी खाई से निकल रही हो, उसने कहा कि इतनी जल्दी क्या है, जाना तो वही है जहां हम चाहेंगे। उसके यह शब्द किसी धमकी जैसे नहीं,
बल्कि पहले से तय किए गए फैसले की तरह मेरे कानों में उतरे। और उसी पल मुझे एहसास हो गया कि अब मैं ट्रक का ड्राइवर नहीं, बल्कि अपनी ही चलती कब्र का कैदी बन चुका हूँ। और मेरे साथ बैठे ये दोनों साए मेरे शिकारी हैं। मेरा दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया था। हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे और पैर एक्सीलरेटर पर। मैं बस पागलों की तरह ट्रक को अंधेरे में भगाए जा रहा था, जो अब मुझे किसी मंजिल से ज्यादा एकांत की ओर ले जाता लग रहा था। केबिन का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो डर पहले अनजाना था, वह अब एक कड़वी सच्चाई बन गया था। मेरे बगल में बैठा आदमी अब बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे से वह मुस्कान गायब हो चुकी थी और उसकी जगह पत्थर जैसी सख्ती आ गई थी। वह बस सामने सड़क को घूर रहा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि यह रास्ता कहाँ खत्म होगा। उसकी खामोशी उस बुजुर्ग की लाश जैसी जड़ता से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उस मीठी लेकिन सड़ी हुई गंध ने अब दम घोटना शुरू कर दिया था। मुंह का स्वाद कड़वा हो गया था और उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। मैंने डर के मारे खिड़की का शीशा तोड़ा और नीचे किया ताकि हवा आ सके, लेकिन ऐसा करते ही उसने धीरे से सिर मेरी तरफ घुमाया। आंखों में अजीब चमक थी और बेहद ठंडी आवाज में उसने पूछा कि क्या डर लग रहा है? मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरी आवाज गले में अटक गई थी। वह फिर बोला कि डरना तो चाहिए, क्योंकि इंसान हो और इंसानों को डरना ही पड़ता है। उसकी बातों में गहरा तंज था। कुछ पल रुककर उसने कहा कि मुझे क्या लगा था जब मैंने उन्हें गाड़ी में बिठाया कि मैं किसी मजबूर मुसाफिर की मदद कर रहा हूँ। फिर वह बिना आवाज की हंसी हंसा, सिर्फ उसके कंधे हिले। उसने कहा कि मैं पहला नहीं हूँ जिसने ऐसा किया हो। इस सड़क पर मेरे जैसे बहुत मिले हैं, बहुत रहमदिल लोग, लेकिन अब वह कहीं नहीं मिलते। उसके यह शब्द मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह गिरे और मुझे साफ समझ आ गया कि यह कोई मामूली साए नहीं, बल्कि ऐसी शैतानी ताकतें हैं जो रास्तों पर भटकते लोगों को अपना शिकार बनाती है। मेरा पूरा शरीर पसीने से तर हो चुका था और हेडलाइट की रोशनी में सड़क मुझे किसी काले सांप की तरह रेंगती हुई दिखाई दे रही थी। तभी उसने अचानक उस बुजुर्ग की तरफ देखा जो चादर में लिपटा बैठा था और ठंडी आवाज में बोला कि लगता है पिताजी को अब घुटन हो रही है, बहुत देर हो गई है चादर में। ये कहते हुए उसने अपना वो सफेद नसों से भरा हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से उस चादर के कोने को पकड़ लिया जो बुजुर्ग के चेहरे को ढके हुए था। और उसी पल मेरे दिल की धड़कन जैसे थम सी गई। मैं नहीं देखना चाहता था कि उस चादर के पीछे क्या छिपा है, इसलिए मैंने जबरदस्ती अपनी नजरें सड़क पर टिकाए रखी, लेकिन आंखों के कोने उस मंजर से खुद को बचा नहीं पाए। और उसने बेहद धीरे से, जैसे किसी बहुत नाजुक चीज को उठा रहा हो, उस बुजुर्ग के चेहरे से चादर हटा दी। चादर हटते ही जो दृश्य सामने आया, उसे देखकर मेरी चीख गले में ही अटक गई, क्योंकि वहां कोई चेहरा नहीं था, बल्कि एक सूखी और पीली पड़ चुकी खोपड़ी थी, जिस पर चमड़ी के कुछ सख्त और सूखे टुकड़े मांस की तरह चिपके हुए थे। आंखों की जगह दो गहरे काले गड्ढे थे, जिनमें अंतहीन अंधेरा भरा हुआ लगता था। और सबसे भयानक उसका मुंह था, जो थोड़ा सा खुला हुआ था, और उस खुले मुंह से गाढ़ा काला तारकोल जैसा पदार्थ धीरे धीरे रिस रहा था। वही सड़ी हुई मीठी गंध अब धमाके की तरह पूरे केबिन में फैल गई और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उन काले गड्ढों से कोई मुझे घूर रहा हो। एक ऐसी ठंडी और भारी नजर जिसने मेरी रूह तक को जमा दिया। वह कोई मरी हुई चीज नहीं थी, बल्कि उस खोपड़ी के भीतर कुछ जिंदा और बेहद खौफनाक मौजूद था। मैं अपना संतुलन खो बैठा और ट्रक सड़क पर बुरी तरह लहराया। एक पल को खेतों में उतरते उतरते बचा। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और मुझे लगा अब मेरा दिल फट जाएगा। तभी उस आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, जो लोहे के शिकंजे की तरह ठंडा और असहनीय रूप से ताकतवर था। उसकी पकड़ से मुझे लगा जैसे मेरी हड्डियां चटक जाएंगी, और गहरी गुर्राती आवाज में उसने हुक्म दिया कि चुपचाप गाड़ी चलाता रहूं, और अगर रुकने या चालाकी की कोशिश की तो मेरा हाल इससे भी बदतर होगा। उसने उंगली से उस खोपड़ी की तरफ इशारा किया और साफ हो गया कि अब सारा नाटक खत्म हो चुका है। वह कोई मजबूर मुसाफिर नहीं, बल्कि अपनी असली शक्ल में आ चुका था।
अंधेरे में उसका चेहरा भी बदला हुआ लग रहा था। आंखें और धंसी हुई और जबड़ा अस्वाभाविक रूप से चौड़ा। फिर उसने आगे सड़क की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया कि सामने दाहिनी तरफ जो कच्चा रास्ता जा रहा है उस पर गाड़ी मोड़ दूं। मैंने कांपते हुए देखा कि एक पतली सी कच्ची सड़क मुख्य रास्ते से कटकर घने अंधेरे में खो रही थी, जो पहले से कहीं ज्यादा वीरान और डरावनी लग रही थी। उसने दोबारा गरज कर मोड़ने को कहा और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। रोते और कांपते हाथों से मैंने स्टीयरिंग घुमाया और ट्रक को उस कच्चे रास्ते पर उतार दिया। रफ्तार धीमी हो गई और ट्रक हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ने लगा। चारों ओर घने पेड़ और झाड़ियां थी, जिससे वह रास्ता किसी सुरंग जैसा लग रहा था और मैं बस एक जिंदा लाश की तरह गाड़ी चलाए जा रहा था, यह जानते हुए कि मैं अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा हूं। तभी मुझे अपनी जेब में रखे फोन की हल्की सी वाइब्रेशन महसूस हुई। यकीनन शांति का ही कोई मैसेज था, लेकिन मैं उसे देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन उस हल्की सी वाइब्रेशन ने मेरे भीतर उम्मीद की एक चिंगारी जला दी। एक एहसास कि इस डरावने केबिन के बाहर भी मेरी एक दुनिया है, मेरा घर है और मेरी शांति है, और मुझे हर हाल में बचना होगा, चाहे हालात कितने ही भयानक क्यों ना हो। इन्हीं उलझे ख्यालों के साथ मैं ट्रक को उस अंधेरी सुरंग जैसे रास्ते पर आगे बढ़ाता रहा और कुछ ही दूरी पर हेडलाइट्स की रोशनी एक पुराने जर्जर लोहे के गेट पर जा टिकी। गेट के ऊपर लकड़ी का एक सड़ा हुआ बोर्ड टंगा था, जिस पर जंगली बेलें लिपटी थीं, लेकिन उस पर लिखा नाम अब भी पढ़ा जा सकता था, श्मशान घाट। और उसी पल मेरी रूह सिहर उठी, क्योंकि वे सच में मुझे मेरी कब्र तक ले आए थे। ट्रक ठीक उसी गेट के सामने आकर रुक गया और इंजन अपने आप बंद हो गया, जैसे उसने भी आगे जाने से इनकार कर दिया हो। इंजन के बंद होते ही केबिन में मौत जैसी खामोशी फैल गई और बाहर श्मशान का लोहे का गेट धीमी चरमराहट के साथ अपने आप खुलने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति मेरी आखिरी यात्रा के लिए मेरा स्वागत कर रही हो। वह सड़ी हुई मीठी गंध अब इतनी तेज हो चुकी थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया था, और ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा नहीं बल्कि मौत की सांसों में डूबा हुआ हूं। मेरे बगल में बैठे उस शैतानी साये ने सिर घुमाया, श्मशान के अंधेरे में झांका और गहरी संतुष्ट आवाज में बोला कि घर आ गया। फिर वह मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें किसी भूखे भेड़िए की तरह चमक रही थीं और उसने ठंडे हुक्म में कहा, नीचे उतर। मैं पत्थर की मूर्ति की तरह जड़ बैठा रहा, क्योंकि शरीर में हिलने तक की ताकत नहीं बची थी। वह फिर गरज उठा कि सुना नहीं क्या, उतरने का वक्त हो गया है, पिताजी को भोग चढ़ाना है। भोग शब्द मेरे दिमाग में गूंज उठा और मैं समझ गया कि वह भोग क्या था। वह भोग मैं खुद था। मुझे लगा मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो चुकी है। मैंने आंखें बंद कर ली और मन ही मन शांति का चेहरा याद किया, यही सोचकर कि शायद किस्मत में यही लिखा था। मैं दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था कि तभी अचानक एक तेज आवाज ने उस मौत जैसे सन्नाटे को चीर दिया। मेरा फोन बज उठा था और उसमें महामृत्युंजय मंत्र की रिंगटोन गूंजने लगी, जिसे शांति ने ही जबरदस्ती सेट किया था और हमेशा कहा करती थी कि यह मंत्र मौत के मुंह से भी वापस ले आता है। जैसे ही मंत्र की ध्वनि केबिन में फैली, एक अविश्वसनीय नजारा सामने आया। मेरे बगल में बैठा वह शैतान ऐसे पीछे हट गया जैसे किसी ने उसे आग में तपाई हुई सलाख से छू लिया हो। उसने अपने कान दोनों हाथों से कसकर ढक ली और उसके मुंह से एक ऐसी अमानवीय दर्द भरी चीख निकली कि मेरे कान सुन्न पड़ गए। वह किसी घायल जानवर की तरह तड़पने लगा और वह खोपड़ी भी बुरी तरह कांपने लगी। उसके मुंह से निकलने वाला काला गाढ़ा पदार्थ और तेज बहने लगा, जैसे अंदर कुछ उबल रहा हो। मंत्र का हर शब्द उन पर किसी वार की तरह असर कर रहा था और वह शैतान मेरी तरफ चिल्लाया। उसकी आवाज अब कमजोर और फटी हुई थी। बंद कर इसे, बंद कर इस आवाज को। उसकी यह हालत देखकर मेरे भीतर अचानक हिम्मत भर गई और मुझे समझ आ गया कि यही मेरी ताकत है, यही वह हथियार है जिससे ये डरते हैं। और एक पल के लिए मेरे मन में आया कि काश मैं फोन उठाकर शांति की आवाज सुन पाता, लेकिन मेरा दिल साफ कह रहा था कि अगर मैंने फोन उठाया तो मंत्र रुक जाएगा और मंत्र के रुकते ही मेरी सांसें भी थम जाएंगी। इसलिए मैंने फोन को यूं ही बजने दिया
क्योंकि वही आवाज मुझे कुछ पल की मोहलत दे रही थी, सोचने की, सांस लेने की और खुद को संभालने की। और उन्हीं पलों में मुझे शांति की कही एक और बात याद आ गई। जब घर से निकलते वक्त उसने ट्रक के डैशबोर्ड के छोटे से खाने में लाल कपड़े की एक पोटली रखते हुए कहा था कि यह अपने पास रखना, यह हमारे गांव के मंदिर की है और जब सारी उम्मीदें टूट जाएं तो यही रक्षा करती है। उस वक्त मैंने उसकी बात को भी वहम समझकर टाल दिया था, लेकिन अब वही वहम मेरी आखिरी उम्मीद बन चुका था। मंत्र अब भी पूरे जोर से बज रहा था और दोनों शैतानी ताकतें तड़प रही थी। मैंने पूरी ताकत जुटाकर झटके में डैशबोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया, दर्द से बौखलाया। वह शैतान मुझे रोकने के लिए मेरी ओर झपटा, लेकिन उस पल डर से ज्यादा मेरे अंदर जीने की आग थी और मैं उससे तेज निकला। मैंने खाने को खोलकर लाल कपड़े की वह पोटली निकाल ली। तभी फोन की रिंगटोन का एक चक्र पूरा हुआ और कुछ सेकंड के लिए आवाज बंद हो गई। मंत्र के रुकते ही उस शैतान की ताकत जैसे वापस लौट आई और उसके चेहरे पर एक वहशी मुस्कान फैल गई। उसने समझ लिया कि अब मेरा अंत तय है और वह पूरी ताकत से मुझ पर टूट पड़ा। लेकिन मैं तैयार था। मैंने पोटली को दांतों से फाड़ दिया और उसके अंदर से सरसों के पीले दाने और भूरे रंग की राख मेरे हाथ में आ गिरी। जैसे ही वह मेरे करीब पहुंचा, मैंने वह पूरी राख और दाने उसकी तरफ उछाल दिए और उसी पल ऐसा धमाका हुआ जैसे किसी अदृश्य विस्फोट ने केबिन को हिला दिया। हो! उन दानों और राख के उसके शरीर से टकराते ही उसकी खाल ऐसे जलने लगी जैसे उस पर खौलता तेजाब डाल दिया गया हो। उसके जिस्म से काला बदबूदार धुआं उठने लगा और इस बार उसकी चीख दर्द और नफरत का ऐसा खौफनाक मिश्रण थी जिसने श्मशान की खामोशी तक को दहला दिया। वह खोपड़ी भी कांप उठी और उसके मुंह से बहता काला पदार्थ एक अजीब ठंडी काली आग में जलने लगा। ऐसी आग जिसमें गर्मी नहीं बल्कि सिर्फ सिहरन और अंधेरा था। उस शैतान का चेहरा बुरी तरह जल चुका था और पहचान में नहीं आ रहा था। उसने जलती लाल आंखों से मुझे घूरते हुए फटी हुई आवाज में कहा कि तू बचेगा नहीं, तू बहुत बुरी मौत मरेगा। यह कहते ही वह और वह जलती खोपड़ी दोनों काले धुएं के भंवर में बदलने लगे। केबिन का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुला और वह सारा धुआं बाहर निकलकर श्मशान के अंधेरे में घुल गया। मैं ट्रक केबिन में अकेला रह गया, हांफता हुआ, पसीने से तरबतर, लेकिन जिंदा। मैं जानता था कि मैंने मौत से आमने सामने की लड़ाई जीत ली थी, लेकिन उसकी आखिरी धमकी अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी और मुझे साफ महसूस हो रहा था कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब यह और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। कुछ पलों के लिए केबिन में अजीब सी खामोशी फैल गई थी। काला धुआं पूरी तरह गायब हो चुका था, भयानक चीखें थम चुकी थी और वह सड़ी हुई गंध भी धीरे धीरे हल्की पड़ने लगी थी। मैं अकेला था और जिंदा था, लेकिन मेरे हाथ पैर अब भी बुरी तरह कांप रहे थे। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और सांसें ऐसे चल रही थी जैसे मैं कोई लंबी दौड़ लगा कर आया हूं। सामने श्मशान घाट का खुला हुआ गेट मुझे किसी राक्षस के खुले मुंह जैसा लग रहा था और मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि यहां से भागो, जितनी जल्दी हो सके उतनी दूर। मैंने कांपते हाथों से ट्रक की चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने कोई हरकत नहीं की। मेरी अंदर जगी थोड़ी सी उम्मीद फिर से टूटने लगी और डर ने सिर उठाया कि कहीं वे वापस तो नहीं आएंगे, कहीं यह सब बस कुछ पल की झूठी राहत तो नहीं थी। मैंने दोबारा कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा और मैं लगभग हार मान चुका था कि गुस्से और बेबसी में मैंने पूरी ताकत से आखिरी बार चाबी घुमा दी। तभी एक जोरदार घरघराहट के साथ इंजन जैसे गहरी नींद से जाग उठा और ट्रक स्टार्ट हो गया। उस आवाज में मुझे उस वक्त दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत सुनाई दिया। मैंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया, तुरंत रिवर्स गियर डाला और ट्रक को मोड़ते हुए उस पतली कच्ची सड़क से बाहर निकालने लगा। मेरे हाथ मशीन की तरह काम कर रहे थे और दिमाग में बस एक ही मकसद था कि इस मनहूस जगह से निकलकर किसी भी तरह वापस हाईवे पर पहुंचना है और सूरज निकलने तक बिना रुके गाड़ी चलाते रहना है। कच्चा रास्ता होने की वजह से ट्रक बुरी तरह उछल रहा था,
लेकिन मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी। जैसे जैसे मैं श्मशान घाट से दूर जा रहा था, मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत लौट रही थी। मैं उस कच्ची सड़क के आखिरी सिरे के पास पहुंच ही गया था कि तभी हेडलाइट्स की रोशनी में एक ऐसा मंजर दिखा जिससे मेरे जिस्म का सारा खून फिर से जम गया। ठीक उसी जगह जहां यह रास्ता हाईवे से मिलता था, एक साया खड़ा था। वही आदमी, वही बेटा, लेकिन अब वह इंसानी शक्ल में नहीं था। उसका शरीर अजीब तरह से टेढ़ा मेढ़ा और बिगड़ा हुआ था। सरसों और राख ने उसके आधे जिस्म को जला डाला था और जली हुई काली चमड़ी के नीचे से लाल मांस झलक रहा था। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था और उसकी आंखें अंधेरे में जलते हुए कोयलों की तरह चमक रही थी। वह मेरे रास्ते में खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि मुझे निकलने के लिए वहीं से गुजरना होगा। और तभी उसने मुझे तोड़ने के लिए आखिरी और सबसे घिनौना खेल खेला। जैसे ही मैं ट्रक लेकर थोड़ा और करीब पहुंचा, उसका शरीर कांपने लगा और एक पल में उसका रूप बदल गया। अब सड़क पर मेरी बीवी शांति खड़ी थी, रोती हुई, हाथ फैलाए हुए मुझसे कह रही थी कि सुरेंद्र रुको, मुझे बचा लो, यह लोग मुझे भी यहाँ ले आए हैं। उसे उस हाल में देखकर मेरा दिल जैसे टूटकर बिखर गया और मेरे पैर अपने आप ब्रेक पर जा पड़े। ट्रक एक भयानक आवाज के साथ रुक गया और मेरे दिमाग में उथल पुथल मच गई कि अगर यह सच में शांति हुई तो मैं क्या करूं। तभी वह साया फिर बदला और इस बार मेरे ही रूप में सामने आ गया। एक खून से लथपथ जख्मी सुरेंद्र जो सड़क पर पड़ा तड़प रहा था। यह सब देखकर मेरी सोचने समझने की ताकत जवाब दे गई और मुझे साफ समझ आ गया कि जिन छलाओं की बात शांति करती थी, उनकी ताकत यही थी कि वे इंसान के सबसे गहरे डर और सबसे प्यारी चीज का सहारा लेकर उसे तोड़ देते हैं। मैं पूरी तरह बिखर चुका था और स्टीयरिंग पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे लगा अब मुझसे और नहीं लड़ा जाएगा। तभी मेरी नजर पास ही पड़े फोन पर गई, जिसकी स्क्रीन पर शांति का नया मैसेज चमक रहा था। कांपते हाथों से मैंने उसे उठाया और पढ़ा कि हिम्मत मत हारना, मुझे यकीन है आप लड़ रहे हो। जो भी सामने आए वह धोखा है। वे आपका मन भटकाना चाहते हैं। रुकना मत, बस चलते रहना। उसके शब्दों ने मेरे भीतर जैसे नई जान फूंक दी। वह दूर होकर भी मेरे साथ थी और उसकी ताकत मेरी ताकत बन गई। मैंने आंसू पोंछे और मेरा डर अब भयानक गुस्से में बदल चुका था। उन शैतानों ने मेरे प्यार का सहारा लेकर मुझे तोड़ना चाहा था, लेकिन अब बस बहुत हो चुका था। मैंने सामने देखा तो वह छलावा फिर अपने जले झुलसे भयानक रूप में आ चुका था और उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि मैं रुक जाऊंगा। मैंने स्टीयरिंग को पूरी ताकत से जकड़ा और मेरे मुंह से अपने आप जय महाकाल निकला। फिर मैंने एक्सीलरेटर को पूरी ताकत से दबा दिया। ट्रक एक भूखे दरिंदे की तरह उस साए की तरफ झपटा और वह वहीं खड़ा रहा, क्योंकि उसे यकीन था कि आखिरी पल में मैं डर जाऊंगा। मेरी आंखें एक पल को बंद हुई और मैंने सोचा अब जोरदार टक्कर होगी, हड्डियों के टूटने की आवाज आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रक उस साए के आर पार निकल गया और उसी पल हवा को चीरती हुई एक ऐसी अमानवीय चीख गूंजी जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। वह किसी शरीर के टूटने की नहीं, बल्कि किसी आत्मा के चिथड़े उड़ने की आवाज थी। केबिन का तापमान अचानक इतना गिर गया जैसे मैं बर्फ के कमरे में पहुंच गया हूं और सामने के शीशे पर वही काला गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ फैल गया जो पहले उस खोपड़ी से निकल रहा था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तूफान की तरह उस कच्चे रास्ते से निकलकर हाईवे पर आ गया। वह चीख अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी और सामने के शीशे पर मौत का काला निशान पुत चुका था। मैं बच तो गया था, लेकिन उन शैतानों ने अपनी निशानी मुझ पर छोड़ दी थी। मैं हाईवे पर ट्रक नहीं, बल्कि खुद एक अंधा तूफान चला रहा था। शीशे पर फैला हुआ काला लेप मेरी नजर और सड़क के बीच दीवार बन गया था। कभी मैं गर्दन झुकाकर किसी साफ हिस्से से देखने की कोशिश करता, तो कभी खिड़की से सिर बाहर निकालकर। ट्रक की रफ्तार 100 से ऊपर थी और मेरा दिल किसी भी पल सीना चीरकर बाहर आ जाने को तैयार था। मेरे कानों में अब भी उस शैतानी साए की आखिरी चीख गूंज रही थी और केबिन में पसरी वह बर्फ जैसी ठंडक अब मेरे जिस्म के अंदर तक उतर चुकी थी। मुझे समय का कोई होश नहीं था। मैं बस गाड़ी चलाए जा रहा था।
उस अंधेरे से, उन यादों से और उस खौफ से दूर भागता हुआ मेरी आंखें बार बार आसमान की तरफ उठ जाती थीं। सुबह की पहली रोशनी के इंतजार में मुझे लग रहा था कि जैसे ही सूरज निकलेगा ये सब एक डरावना सपना बनकर टूट जाएगा। घंटों तक पागलों की तरह गाड़ी दौड़ाने के बाद आखिरकार आसमान का रंग बदलने लगा। गहरे कालेपन की जगह भूरा उजाला फैलने लगा और तभी मेरी नजर एक साइन बोर्ड पर पड़ी जिस पर मेरे गांव का नाम लिखा था। वह जानी पहचानी जगह देखते ही मेरे अंदर जैसे थोड़ी सी जान लौट आई। कांपते हाथों से मैंने ट्रक को गांव की ओर मुड़ने वाली सड़क पर डाला और मामा के बताए पते की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही देर में मैं उस अधबने और सुनसान से फार्म हाउस के सामने था जहां कुछ मजदूर काम शुरू करने की तैयारी कर रहे थे और गेट पर बैठा चौकीदार ऊँघ रहा था। दूसरे इंसानों को एक चलती फिरती जिंदगी को देखकर मुझे ऐसा सुकून मिला जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मैंने ट्रक को किनारे लगाकर ब्रेक मारा और जैसे ही गाड़ी रुकी मेरे शरीर की सारी ताकत जवाब दे गई। मैं स्टीयरिंग पर झुक गया और बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। ट्रक की आवाज सुनकर चौकीदार मेरी तरफ आया। उसने खिड़की पर थपथपा कर पूछा, मैं कौन हूं और इतनी सुबह कैसे आ गया? मैंने किसी तरह सिर उठाया। मेरी हालत और सूजी हुई लाल आंखें देखकर वह भी एक पल को घबरा गया। फिर उसकी नजर सामने के शीशे पर गई जहां वह काला चिपचिपा पदार्थ लगा था। उसने हैरानी से पूछा कि यह क्या लगा है और क्या किसी जानवर से टक्कर हो गई है? जैसे ही उसने उसे छूने के लिए उंगली बढ़ाई वह झटके से पीछे हट गया और बोला कि यह तो बर्फ की तरह ठंडा है। यह क्या चीज है? बस उसका यह सवाल सुनते ही मेरे अंदर का बांध टूट गया। मैं ट्रक से नीचे उतरा और वहीं जमीन पर बैठकर रात भर की पूरी कहानी उसे सुना डाली। बंद पड़े पेट्रोल पंप से लेकर बरगद के पेड़, उन दो बाप बेटों, श्मशान घाट और आखिरी टक्कर तक सब कुछ। जैसे जैसे मैं बोलता गया आसपास के मजदूर भी जमा होते गए और जब मैंने एक कच्ची सड़क और श्मशान घाट का जिक्र किया तो सबके चेहरे डर से उतर गए। तभी उनमें से एक बूढ़ा मजदूर आगे बढ़ा, गहरी सांस ली और बोला कि बेटा, तू बहुत गलत समय पर बहुत गलत रास्ते पर पहुंच गया था। मैंने घबराकर पूछा कि आखिर वे कौन थे और तभी उस बूढ़े ने जो बताना शुरू किया उसने मेरी रगों में फिर से सिहरन दौड़ा दी। उस बूढ़े चाचा ने कांपती आवाज में बताया कि जिस रास्ते पर वह बरगद का पेड़ और श्मशान घाट है उसे गांव वाले सालों से अपशकुनी मानते आए हैं। कहते हैं बहुत पहले वहां एक तांत्रिक अपने बेटे के साथ रहा करता था और वह दोनों बेहद खतरनाक थे क्योंकि वे काली शक्तियों की साधना करते थे और अपनी पूजा को और ताकतवर बनाने के लिए उस सड़क से गुजरने वाले अकेले मुसाफिरों की बलि चढ़ाया करते थे। यह सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चाचा ने आगे बताया कि जब गांव वालों को उनकी सच्चाई पता चली तो एक रात सभी ने मिलकर उन दोनों को पकड़ लिया और उसी श्मशान घाट में ले जाकर जिंदा जला दिया गया। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया था कि उसकी और उसके बेटे की आत्मा हमेशा उस रास्ते पर भटकती रहेगी और आने जाने वालों से अपना भोग लेती रहेगी। यह सुनकर मुझे समझ आ गया कि जो बीमार बूढ़ा मैंने ट्रक में बैठाया था वह कोई इंसान नहीं बल्कि वही शैतानी शक्ति थी जिसकी पूजा वह तांत्रिक करता था। मुझे लगा कि जो होना था हो गया और कम से कम मेरी जान बच गई। मजदूरों ने मेरी हालत देखकर मुझे पानी पिलाया और फिर सामान उतारने में मेरी मदद करने लगे। लगभग सारा फर्नीचर उतर चुका था और आखिर में सिर्फ बड़े बड़े शीशे बचे थे जो फार्म हाउस की खिड़कियों में लगने वाले थे। दो मजदूरों ने जब एक बड़े शीशे को पलटकर नीचे रखा तो वहां मौजूद सभी लोगों की चीख निकल गई क्योंकि उस शीशे के पीछे लकड़ी के फ्रेम पर उसी काले चिपचिपे तारकोल जैसे पदार्थ से बना एक अजीब सा निशान उभरा हुआ था। वह निशान टेढ़ा मेढ़ा और किसी अनजान डरावनी भाषा के अक्षर जैसा लग रहा था और यह निशान तब बिल्कुल नहीं था जब सामान ट्रक में लादा गया था। जैसे ही बूढ़े मजदूर की नजर उस पर पड़ी उसका चेहरा सफेद पड़ गया और कांपती आवाज में वह बोला कि ये उसी तांत्रिक की निशानी है, उसका श्राप है। उस शैतान ने तुम पर अपनी छाप छोड़ दी है। मैं कांपते कदमों से आगे बढ़ा और उस शीशे में झांक कर देखा तो दिल दहल गया क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं उस खौफ से भागकर नहीं आया था
बल्कि वह खौफ मेरे साथ यहां तक चला आया था, मेरे सामान के साथ। और जैसे ही मैंने शीशे में अपना अक्स देखा तो बस एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कंधे के ठीक ऊपर 2 लाल आंखें जल रही हैं और फिर अचानक गायब हो गई। उसी पल मुझे समझ आ गया कि मैं बचकर नहीं निकला हूं, बल्कि उस श्राप का वाहक बन चुका हूं। शिकार अब खुद शिकारी की निशानी बन गया था। उस शीशे पर बने शैतानी निशान को देखकर वहां मौजूद हर इंसान की रूह कांप उठी, और जो मजदूर थोड़ी देर पहले मुझे सहानुभूति से देख रहे थे, अब मुझसे ऐसे दूर हटने लगे जैसे मैं कोई अपवित्र चीज या चलती फिरती बीमारी बन गया हूं। उनकी आंखों में अब मेरे लिए दया नहीं, बल्कि डर साफ झलक रहा था, जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि चलता फिरता खौफ बन चुका हूं। फार्म हाउस के मालिक को बुलाया गया। वह समझदार आदमी थे। उन्होंने पूरी बात ध्यान से सुनी, शीशे पर बने उस भयानक निशान को देखा और अपने मजदूरों को डांटकर मेरी मदद करने को कहा। लेकिन कोई भी उस शीशे को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आखिरकार मुझे और फार्म हाउस के मालिक को ही मिलकर उस मनहूस शीशे को उतारना पड़ा। मुझे मेरे काम के पैसे दे दिए गए, लेकिन उस वक्त वो नोट मुझे कागज के बेजान टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं लगे। मैं ट्रक में बैठकर वापस निकल पड़ा, मगर अब यह सफर पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। पहले मैं मौत से भाग रहा था और अब मुझे लग रहा था कि मौत मेरे अंदर ही कहीं बैठ गई है। दिन के उजाले में भी सड़क किनारे खड़े पेड़ों में मुझे अजीब सी परछाइयां दिखने लगती थी। हर हॉर्न की आवाज से मैं बुरी तरह चौंक जाता था। ट्रक के केबिन में जिस जगह वह खोपड़ी रखी थी, वहां एक अजीब सी स्थायी ठंडक बस गई थी, जो तेज धूप में भी खत्म नहीं होती थी। मुझे हर वक्त महसूस होता कि कोई मुझे घूर रहा है या पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है। जब मैं कांपता हुआ दिल्ली अपने घर पहुंचा तो दरवाजे पर खड़ी शांति मुझे देखकर सन्न रह गई। मेरी हालत किसी ऐसे आदमी जैसी थी जो महीनों बीमार रहकर कब्र से लौट आया हो। चेहरे पर पीली हरी सी परछाई जमी थी और आंखें अंदर धंस चुकी थी। उस रात मैंने रोते हुए उसे सब कुछ बता दिया, वह निशान, वह श्राप और वह एहसास कि अब मैं अकेला नहीं हूं। शांति ने खुद को संभाला और मुझे डांडस दिया कि हम इसका कोई हल जरूर निकालेंगे। लेकिन सच यह था कि हल मिलना आसान नहीं था। वह खौफ अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वह मुझे डराता नहीं था, बल्कि मेरे साथ रहता था। जब भी मैं शीशे, खिड़की या पानी में अपना अक्स देखता तो एक पल के लिए मुझे अपनी आंखों के पीछे 2 लाल आंखें चमकती हुई महसूस होती। कई रातों में अचानक वही सड़ी सी मीठी गंध कमरे में फैल जाती और मैं चीख मारकर उठ बैठता। मैंने ट्रक चलाना लगभग छोड़ दिया, क्योंकि रात में गाड़ी चलाने का ख्याल आते ही मेरी रूह कांप जाती थी। काम धंधा चौपट हो गया। जो ट्रक मेरी रोजी रोटी था, वही अब मुझे ताबूत जैसा लगने लगा। आखिरकार मैंने उसे बहुत सस्ते में बेच दिया, क्योंकि मैं उसके अंदर एक पल भी और नहीं रह सकता था। शांति मुझे लेकर कई मंदिरों, पंडितों और मौलवियों के पास गई। पूजा पाठ हुए, ताबीज और धागे मिले। कुछ दिन राहत मिलती, लेकिन यह एहसास कि मेरे अंदर कुछ गलत है कभी नहीं गया। और जब हर जगह से हार गए तो किसी की सलाह पर हम बनारस के पास एक बहुत पुराने शिव मंदिर में रहने वाले एक बूढ़े पुजारी के पास पहुंचे, जहां से मेरी जिंदगी की कहानी ने एक और डरावना मोड़ लिया। उन साधुओं ने मुझे देखते ही साफ कह दिया था कि मुझ पर किसी मामूली भूत या आत्मा का साया नहीं, बल्कि एक बेहद ताकतवर और क्रोधित तांत्रिक आत्मा की छाप लगी हुई है। मरने से पहले उसने मुझे अपना आखिरी शिकार चुन लिया था, और यही वजह थी कि मैं उसकी पकड़ से बाल बाल बच पाया। उन्होंने बताया कि यह श्राप पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मेरे डर के रास्ते मेरी आत्मा के अंदर तक उतर चुका है। उनका कहना था कि डर ही वह दरवाजा था जिससे वह भीतर आया, और डर ही वह रास्ता रहेगा जिससे वह बार बार लौटने की कोशिश करेगा। उन्होंने पूरे 1 हफ्ते तक मेरे लिए बहुत कठिन और शक्तिशाली अनुष्ठान किया, और उसके बाद वह डरावनी परछाइयां, वह सड़ी मीठी गंध और कानों में गूंजती फुसफुसाहटें सब बंद हो गईं। लेकिन विदा लेते समय उन्होंने मुझे एक आखिरी चेतावनी दी।